जय श्री राम। एक बार क्या हुआ, अंजलि किसी के जन्म कुंडली लेकर अपनी दीदी के पास आई। बोली, दीदी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है लेकिन बहुत बुद्धिमान है। दीदी ने जन्म कुंडली देखी। दीदी ने कहा जन्म कुंडली तो अच्छी है, तो इसे क्या परेशानी है। उसने कहा कि ये पूरी तरह से कर्ज में फंसा हुआ है। तो दीदी ने कहा कि इसका व्यापार किसके नाम है। उसका व्यापार उसकी पत्नी के नाम था। दीदी ने उसकी पत्नी की जन्म कुंडली मंगाई और पता है, जब पत्नी की जन्म कुंडली देखी, जिस दिन से पत्नी को मारक के महादशा चली थी, उस दिन से धीरे धीरे उनका व्यापार डूबने लगा था। और वो ऐसे मारक की दशा जो सेकंड हाउस और सप्तम हाउस दो जगह का वो स्वामी था, और उस दो जगह के स्वामी ने जाकर कहाँ बैठ गया, पंचम भाव में। और अब ये व्यक्ति जो है ना, ये अपनी, एक तो होता है प्रेम, एक होता है पत्नी के अलावा किसी की न सुनना। अब क्या था कि इन दोनों का प्रेम बहुत अच्छा था, पर ये घर परिवार कुटुंब धन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुके थे। तो अब आप कहेंगे ऐसा था तो इसका उपाय क्या है। इसका उपाय एक ही था कि अपने आप को ईश्वर के शरणागत कर देना। दीदी ने ये उपाय बताया और ये दीदी के पास आकर ये दोनों पति पत्नी समर्पित हो गए। और जब समर्पित हो गए तो इनके कष्ट टले, और इनके कष्ट ऐसे टले कि इन्हें नया जीवन मिल गया। और जैसे ही नया जीवन मिला, इन्होंने फिर वही करना शुरू कर दिया। फिर ये सब चीजें भूल गए जो इनको जिन चीजों से दीदी ने अलग करवाया था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ फिर उन्हीं चीजों में जुड़ गए। जैसे इन्होंने नियमित दिनचर्या का नहीं करना, खान पान को नहीं उचित ढंग से ये करना, दीदी की बातों को नहीं मानना, ये कहना कि अरे ये सब चीजें नहीं होती हैं। जब हम जीवन में इस तरह की चीजें करने लगते हैं तो हमारे रास्ते ना फिर से बंद होने लगते हैं। इसलिए द्वार खोलने के लिए ईश्वर एक बार आपके दरवाजे पर भेजता है, आप नहीं सुनते हैं, फिर भेजता है, फिर नहीं सुनते हैं। और अंततः अगर आपका प्रारब्ध प्रबल होता है कि आपको बर्बाद होना ही होना है, तो वो आपके बुद्धि के द्वार भी फिर बंद कर देता है। इसलिए आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं, उस समय अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ के अपनी चीजें, अपने काम को कीजिए। इस व्यक्ति के अंदर, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो अंजलि जिसकी जन्म कुंडली लाई थी, इसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा था। सब कुछ हाथ से जा रहा था लेकिन अहंकार नहीं छूट रहा था। और जब तक वो अहंकार ना बिल्कुल जमीन पर आकर इसको नहीं मिला देगा कि तू कुछ नहीं है, तू करता नहीं है, सब वही है, उस दिन इसके सारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, हम सबका कर्ज उतार देंगे, हमारे लिए सब, मतलब दूसरे को बिल्कुल नीचे समझ देना। कोई किसी से थोड़ा सा कोई बातचीत हो, उस बातचीत को भी अहंकार पूर्वक करना। और जब जब जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा अहंकार आता है, वो हमें क्या करता है, वो हमें बर्बाद करता है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन से सबसे पहले अहंकार को खत्म कीजिए। अहंकार खत्म तो सब खत्म, फिर जीवन, नया जीवन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि अहंकार जो होता है ना, जब भी सप्तम भाव और सेकंड हाउस की दशा चली होगी, ये सबसे पहले आपके अहंकार का मर्दन करता है। उसके लिए इसको जो करना पड़े वो करता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस की दशा चली है तो अहंकार बिल्कुल मत कीजिए।